आपके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 13 वाला आज हम करने जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा यूनिकनेस है कंपेयर टू अदर सम, हालांकि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया होता है, बट ये थोड़ा सा अलग है। देखते क्या एग्जैक्टली। जेड एसोसिएट्स परचेस 7 ट्रक्स, भाई 7 ट्रक खरीद लिया अभी। ऑन हायर परचेस ऑन 1 जुलाई 21, परचेस किया 1 जुलाई 21 को। द कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक वॉज ₹1,00,000। एक ट्रक का प्राइस 1 लाख है, मतलब 7 ट्रक का प्राइस हो गया, कैश प्राइस तुम्हारा 7 लाख, जिसमें से 20% तुम एज अ डिलीवरी पे करें। मतलब सर 20% 7 लाख का 20% इज इक्वल टू 1,40,000, तो 1,40,000 हमारा डाउन पेमेंट है। फिर बोला है एंड द बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग सर, जो बैलेंस रहेगा डीपी माइनस करने के बाद उसको डिवाइडेड 5 करोगे तो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब हर 6 महीने में आपका इंस्टॉलमेंट बनता रहेगा। फिर दिया है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 21 से, 31 दिसंबर 21 से, मतलब जिस दिन खरीदा उसके नेक्स्ट 6 महीने बाद आपका तुरंत फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगा। इंटरेस्ट दिया है 5% पर एनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। स्टेटमेंट क्या लिखा है, 5% पर एनम एट हाफ ईयरली रेट, मतलब इसको हाफ ईयरली में लगाना है अपने को, लेकिन ये पर एनम में है, मतलब इसको आपको पहले हाफ ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 6/12 कीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली 5 क्या कर लो 2.5 कर लो। क्यों सर, क्योंकि 5 इज फॉर द 12 मंथ एंड वी रिक्वायर्ड ओनली फॉर द 6 मंथ, उसका हाफ हो गया सर 2.5। तो आप इसको जो है 5 ना लेकर क्या ले सकते हो आप 2.5 ले सकते हो, आपके लिए आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 2.5 एज पर दी हाफ ईयरली। ठीक है, आगे बोला है द कंपनी फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30 जून 22। बोल रहा है जो 30 जून 22 को इंस्टॉलमेंट आने वाला है वो पे नहीं कर पाएगा, मतलब वही हो गया 31 दिसंबर को पे किया, उसके बाद वाला जो इंस्टॉलमेंट रहेगा वो पे नहीं कर पाएगा सर। ओके, इट वॉज एग्रीड दैट द कंपनी वुड रिटर्न 3 ट्रक्स वही रिटर्न हो जाएगा, मतलब 3 ट्रक्स का तुम्हारा एग्रीड वैल्यू निकलने वाला है। 7 ट्रक में से 3 ट्रक वापस जाएगा, हमारे पास रिटेन रहेगा 4 ट्रक। देखो आगे बोल के भी दिया, रिमेनिंग अपना जो 4 ट्रक है हमारे पास रहेगा सर। द वेंडर एग्रीड टू अलाउ हिम अ क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप ये सम करोगे लिखोगे अपने नोटबुक पे तो ऊपर हेडिंग में ये चीज लिख के रखना कि अलाउ क्रेडिट पेड अगेंस्ट, अमाउंट पेड अगेंस्ट वाला पार्ट, मतलब जितना अमाउंट अब तक इस 3 ट्रक के लिए उसने पे किया रहेगा उस अमाउंट का 25% माइनस करने के बाद जो अमाउंट रहेगा वो तुम्हारा एग्रीड वैल्यू है। क्या बोला सर आपने, मैं बोल रहा हूं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अब तक इस 3 ट्रक के पीछे आपने जितना पे किया रहेगा उस अमाउंट में से 25% माइनस करने के बाद जो रहेगा वो तुम्हारा एग्रीड वैल्यू रहेगा। अभी तक हमने एग्रीड वैल्यू कैसे निकाला, जो भी तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, बट इसमें सर हमें क्या करना पड़ेगा, बोला है जितना पे किया उसके अगेंस्ट बोला हुआ है, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा कि इस 3 ट्रक के लिए हमने टोटल कितना पे किया है। बताऊंगा, टेंशन मतलब वर्किंग नोट में अच्छे से करवा के दूंगा आपको मैं। ओके, फिर शो द रिलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेसर, बायर के बुक में करना है सर, एंड वेंडर दोनों के बुक में करना है सर। क्लोज एवरी ईयर जून होता है, अच्छा मतलब शुरुआत होता रहेगा अकाउंटिंग ईयर इनका 1 जुलाई को, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका अकाउंटिंग ईयर है 1 जुलाई से लेके आपका 31 जून तक रहेगा, 30 जून तक रहेगा कहीं ना कहीं एवरी ईयर। डेप्रिशिएट 20% पर एनमली है, मतलब आपका वही कुछ बताया नहीं मैथड, तो वी कैन चार्ज एसएलएम मैथड। चार्ज ऑन ट्रक, वेंडर आफ्टर स्पेंडिंग 2000 ऑन रिपेयर सोल्ड अवे ऑल द 3 ट्रक्स फॉर 80,000। अच्छा, जो वेंडर ने हमसे 3 ट्रक छीना था, आई मीन ले लिया था, रिपोजिशन कर लिया था, उस पर उसने 2,000 रुपये खर्चा किया और मार्केट में 80,000 बेच लिया। ये ट्रांजेक्शन का जो यूज होगा सर सिर्फ और सिर्फ वेंडर के बुक में होगा, ऐसे एचपी रीपर्चेस्ड वाले अकाउंट के अंदर। हाँ जी, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है और आपको बता दूं ये पूरा क्वेश्चन जो है बस एक ही अकाउंटिंग ईयर में खत्म हो जाएगा। सर कुछ नहीं समझा, समझाता हूँ सुनो, यहाँ पे समझाता हूँ सुनो। यहाँ पे मैं एक वर्किंग पहले बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो इस क्वेश्चन में बोला है पहले मैं इसको प्रेजेंट करना चाहूंगा ताकि ये थोड़ा सा अपने क्वेश्चन क्लियर हो सके। एक बार क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आधा काम ऐसे खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका ईयर एंडिंग होता है हमेशा, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, कहीं जून था, हाँ ये रहा, जून एवरी ईयर, जून को सर इनका ईयर एंडिंग होता है, मतलब यहाँ पे जून इनका खत्म होगा, मतलब है कि जुलाई में शुरू हुआ रहेगा।
अब ईयर समझना इंपॉर्टेंट है। और देखो बीच में दिसंबर इनका आता है, जो इनका इंस्टॉलमेंट डे बनेगा हर 6 महीने में ना, तो इधर का 6 महीना इधर का 6 महीना सर। अब देखो परचेस जो किया है, बाय किया गया है, ट्रक्स जो सेल किया गया वो है 1 जुलाई 2021 को। मतलब ये तुम्हारा हो गया 2021 वाला पार्ट, जहां हमने क्या किया है सर, यहाँ हमने बाय किया है, यहाँ हमने बाय बोलो या सोल्ड बोल लो दोनों तरफ से। तो एज अ परचेसर सोचूंगा तो सर यहाँ मैंने बाय किया हुआ है, और मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो डेट बनने वाला है वो इधर बनने वाला है। इधर क्या बनेगा सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट बनेगा, और इधर जो है हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट बनेगा। और क्वेश्चन में क्लियरली बोल के दिया है, देखो ये तुम्हारा 22 रहेगा, ठीक है, और ये तुम्हारा 21 रहेगा। सर क्वेश्चन में क्लियरली बोल के दिया कि दिसंबर 21 तक का उसने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, लेकिन जो जून 22 का इंस्टॉलमेंट है उसने पे नहीं किया। अब देख सकते हो कि इधर ही इसी जिस साल में खरीदा है उसी साल के अंदर ये डिफॉल्ट हो रहा है, इधर ही डिफॉल्ट हो रहा है, और डेट वगैरह कुछ बताया नहीं है। मतलब ये एज्यूम जिस दिन डिफॉल्ट हुआ उसी दिन इसने रीपोजीशन भी कर दिया है। मतलब सर इसी 1 साल के अंदर सारा कार्यक्रम खत्म हो गया अपना, परचेज भी कर लिया, फिर इधर इन लोगों ने हाफ ईयर में इंटरेस्ट चार्ज किया रहेगा, और इधर ही सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिया इनको, और यहाँ पे डीपी पेमेंट भी किया रहेगा। कहानी देखो डेट वाइज चलने का, पहले परचेस होगा, डीपी पेड होगा, फिर यहाँ आऊँगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर यहाँ आऊँगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो पे नहीं करूंगा, और क्लोज करेंगे, और लगे हाथ पूरे साल भर का डेप्रिशिएट भी हो जाए। साल भर का डेप्रिशिएट आया क्यों सर, क्योंकि हमने शुरुआत में चालू किया, हाफ ईयर खत्म किया, 6 महीने यूज हो गया, फिर 6 महीना यूज किया, उसके बाद मालूम पड़ा कि डिफॉल्ट हो रहा है, तो ईयर पूरा यूज होने के बाद हुआ है, तो यस डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का आएगा। चलिए तो इसी के बेस में सॉल्व करेंगे। ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, जितना जरूरत है उतना कराऊंगा। आप देख सकते हो 2 इंस्टॉलमेंट तक जरूरत पड़ेगा सर, ये पहला और दूसरा 2 इंस्टॉलमेंट तक हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगा, तो मैं सिर्फ उतना ही बनाऊंगा, क्वेश्चन में बोला नहीं है कि प्रिपेयर करो, तो इट्स पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, तो इसको सिर्फ जितना जरूरत है उतना बनाने का, क्योंकि इतना हमने क्वेश्चन कर चुके हैं यार, प्रैक्टिस हो चुका है अपना। सबसे पहले सर हमारा इस क्वेश्चन में कैश प्राइस 1 लाख एक ट्रक था, तो 7 लाख रुपए 7 ट्रक के। क्वेश्चन में कितना परसेंट डीपी बोला है, 20% डीपी बोला हुआ है डाउन पेमेंट, तो सर 20% इज इक्वल टू 1,40,000, यस सर नो। तो बचा कितना, 6 लाख 5,60,000, 5,60,000। अब 560 इसने बोला है कि 5 पार्ट में डिवाइड करो, तो 5,60,000 डिवाइड बाई 5, 1,12,000 रहेगा। अब जो 1,12,000 है ध्यान देना, मुझे बताइए जो 1,12,000 बता रहा हूँ मैं, वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की नॉट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अरे बहुत से क्वेश्चन किए हमने, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन किए सर, ये कैश प्राइस की बातें हो रही है तो सर डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं रहेगा, तो 1,12,000 तुम्हारा कैश प्राइस है, इधर आएगा सारे, यहाँ पे सारे तुम्हारा 1,12,000 आएगा, और भी कंटिन्यू होता जाएगा, हमें जितना जरूरत है मैं खाली उतना करवा रहा हूँ। देखो ये 1,12,000 आ गया सर, माइनस कर देंगे, माइनस 5,60,000 करने पे 4,48,000 बराबर है। अब देखो इंटरेस्ट क्वेश्चन में बता के दिया, कितना बोला इंटरेस्ट, 5% था, इसको मैंने कन्वर्ट करे 2.5 में, तो सर यहाँ पे आने वाला 2.5% इंटरेस्ट। ये हाफ ईयरली ठीक है। देखिए 5,60,000 मल्टीप्लाई 2.5%, तो ये आ रहा है 14,000। पहला हाफ ईयरली का जो इंटरेस्ट बना सर 14,000 है, ठीक है। अब इसको क्लोज किया जाए, 1,12,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू, ये आएगा इंस्टॉलमेंट पहला वाला हमारा 1,26,000, और यहाँ पे डीपी है 1,40,000, ये तो पता ही है अपने को। चलो यहाँ भी आ गया सर 1,12,000, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना प्रैक्टिस किया, इतना सारे क्वेश्चन किए हमने यार, तो होप्स आपको आता रहेगा। तो सर 1,12,000 माइनस 448, 3,36,000, तो ये इंटरेस्ट निकलेगा, किस पे निकलेगा बताओ सर, डेफिनेटली बैलेंस अमाउंट दैट इज 448 पे, तो 448 पे मल्टीप्लाई 2.5%, ये आ गया 11,200। सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट बना 11,200 माइनस 1,12,000, तो बन रहा है 1,08,000 रुपये, नहीं सॉरी प्लस करना है ना, ये मैं फर्स्ट कॉलम निकालता हूँ, प्लस करना है, इंस्टॉलमेंट निकालता, तो इंक्लूडिंग कैश है तो ऐड करना पड़ेगा, क्या हो गया इसको, हाँ सर इसको क्या करना है अपने को, प्लस करना है, तो सर 11,2,000 प्लस 11,200, 1,23,200 आएगा, 1,23,200 सर आ गया, बराबर है। चलिए मुझे इतना ही ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट काम तमाम हो जाएगा अपना पूरा। चलिए अब अब क्या करूँगा मैं, अब बनाता हूँ डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। डेप्रिसिएशन भी 1 साल का ही है यार, तो 7 लाख पे से निकाल दोगे, 7 लाख पे कितना परसेंट बोला डेप्रिसिएशन,
20% पर एनम है, एक साल का निकालना है, 7 लाख पे 14,000 आएगा डेप्रिसिएशन टोटल, पूरे साल का लिख कर दिया। चलो टेंशन नहीं, टेंशन नीचे मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है मुझे। सबसे पहले 7 ट्रक पे निकाल लेता हूँ, क्योंकि बोला है वो कितना ट्रक रखना है, कितना ट्रक लेके जाना है। 7 ट्रक पे निकालूंगा, और साथ में कितना ट्रक रख के कितना ट्रक लेके जा रहा है, 4 ट्रक अपने पास ही रहेगा, और 4 ट्रक का अलग से निकालूंगा मैं, 7 ट्रक का अलग से और 4 ट्रक का अलग। आप लोग अलग से अच्छे से प्रेजेंटेशन कर लेना, मैं समझा रहा हूँ खाली आपको यहाँ पे। सबसे पहले सर इनका ओरिजिनल कॉस्ट क्या चाहिए, इनका ओरिजिनल कॉस्ट। सर ओरिजिनल कॉस्ट के लिए एक ट्रक मालूम है हमें 1 लाख का है, यस सर नो, तो 7 लाख, 7 ट्रक के लिए 7 लाख हो जाएगा, और 4 ट्रक के लिए सर 4 लाख हो जाएगा, यस सर नो, यस सर नो, बताओ फटाफट यार। अब माइनस डेप्रिसिएशन सर 1 साल का ही करूंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है सर पूरा खत्म, अपना पूरा काम खत्म सर 1 साल में हो जाना अपना। अब देखो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है, 20% पर एनम सर। चेक कीजिए 7 लाख पे 20% सर 1,40,000, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ने वाली, खाली इसकी जरूरत पड़ेगी। 7 लाख माइनस 1,40 इज इक्वल टू 6 लाख 5,60,000, बराबर ना, 5 1 6 और 7। अब 4 लाख का डेप्रिसिएशन, 4 लाख पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कितना परसेंट, वही 20%, तो 80,000 आएगा सर। तो बचा कितना, 3,60,000। ये पता है ये 360 कहाँ यूज होगा, इसका यूज नहीं होगा, बट 3,60,000 का यूज होगा। कहाँ यूज होगा सर, बताइए मुझे, बताइए सर। जो लिखते हैं ना बैलेंस सीडी, सेकेंड ईयर में हमारे पास से 3 ट्रक चले जाएगा, 4 ट्रक हमारे पास पड़ा रहेगा, तो आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन वो 4 ट्रक का वैल्यू कितना रह जाएगा, बैलेंस सीडी 3,60,000 रुपये। एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू निकालना, वही इंपॉर्टेंट है, वही खेल है पूरा आपका। सुनो सुनो ध्यान से, एग्रीड वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपने अब तक जितना अमाउंट पेड किया है वो 3 ट्रक के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्रीड वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले काम करता हूं मैं लिखता हूं टोटल अमाउंट हमने कितना पेड किया है 7 ट्रक के लिए, ठीक है, 7 ट्रक के लिए पे निकालूंगा मैं। मुझे मालूम है कि पूरे क्वेश्चन में उन्होंने 2 ही पेमेंट किया, एक डाउन पेमेंट और एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैं लिखता हूं यहाँ पे एक डीपी पे किया है और एक सर हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ है, ठीक है। डीपी जो है क्वेश्चन चेक कर लीजिए आप, डीपी यहाँ पे देख लेते ना, डीपी सर 1,40,000 है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,26,000 से, बराबर है। 140 पे किया और 126, बस ये 2 ही पेमेंट किया है। एक मिनट, मुझे कैश प्राइस देखना है, हाँ सॉरी, कैश प्राइस देखना है। कैश प्राइस क्यों, टोटल कितना पेड हुआ है, इंटरेस्ट छोड़ दो सर। टोटल 140 डीपी है और पहला इंस्टॉलमेंट जो कैश प्राइस का 1,12,000 है, 140 और 112, यहाँ लिखता हूँ मैं 1,40,000 प्लस 1,12,000, ठीक है। इन दोनों को प्लस कीजिए, मालूम पड़े टोटल आपने 7 ट्रक के लिए कितना पे किया है, 1,40,000 प्लस 112, तो 2,52,000 ये आपने टोटल पे किया है 7 ट्रक के लिए। मुझे कितने ट्रक का जानना है, सिर्फ मुझे कितना ट्रक लेके जा रहा है, 3 ट्रक का जानना है। तो मैं यहाँ लिखता हूं टोटल अमाउंट पेड फॉर कितना ट्रक, 3 ट्रक सर। कैसे निकालूंगा सर, ₹2,52,000 इज फॉर दी 7 ट्रक्स, बराबर। मुझे जानना है सिर्फ 3 ट्रक के लिए, कैसे निकाल दूंगा सर, डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसका आंसर कुछ नहीं उसका आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। निकालिए 2,52,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 7, ये कुछ आ रहा है 1,08,000, कितना आ रहा है 1,08,000, ओके। ये हमने पता कर लिया कि 3 ट्रक के पीछे हमने टोटल कितना पेड किया हुआ है। अब आपको ये देखना है सेंटेंस क्या बोला हुआ है, सेंटेंस क्या लिखा है देखो, अमाउंट अगेंस्ट दिस 3 ट्रक लेस 20% बोला है। जितना भी अमाउंट है उसका 20% तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, उतना छोड़ के बाकी तुम्हें लेना एग्रीड वैल्यू। तो अब यहां तुम्हारा फाइनल निकलेगा एग्रीड वैल्यू सर 1,08,000 वैल्यू है, कितना है 1,08,000 वैल्यू है, जिसमें से 25% माइनस करना है। 25% किसका सर, डेफिनेटली इसी अमाउंट का। तो 1,08,000 का 25% माइनस कर देंगे, आपको आपका जो है एग्रीड वैल्यू मिल जाएगा 3 ट्रक का। देखिए 1,08,000 मल्टीप्लाई 25% करने पे आ रहा है 27,000, 27,000 का माइनस कर लीजिए 1,08,000 में से 81,000 जो बनता है आपका एग्रीड वैल्यू। और इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है हमारे इस आंसर के लिए। देखो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, देन इसका, और फिर इसका, बस यही चीज़ों का हमें रिक्वायरमेंट रहेगा वर्किंग कैपिटल से। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप प्रेजेंट ऐसे ही कीजिए, अपने नोटबुक में भी ऐसे लिखिए, आपको समझेगा, क्लियर रहेगा चीज़ें, बहुत मटेरियल चीज़ें भरने की जरूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है बस उतना ही लिखो सर, ओके। चलो
अब आते हैं हमारे आंसर्स पे। अगेन मैं यही समझा दूंगा आपको, डोंट वरी। और मुझे लगता है आपको समझ रहा है, यहाँ समझ रहा है, क्योंकि टाइम वेस्ट भी ना, टाइम भी बच रहा है अपना, और कम टाइम में अच्छा खास सिक्योर हो रहा है मार्क्स और क्वेश्चन। चलिए देखिए, सबसे पहले सर ध्यान दीजिए, हमने पूरा डिस्कशन किया, पूरा काम जो एक ही अकाउंटिंग में खत्म हो रहा है, बस आपको डेट वाइज चलना है, डेट वाइज। पहले ये रिकॉर्ड करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर वहाँ आएंगे, लाइन से। सबसे पहले सर थिंक एज अ बायर, वही बनता है दो अकाउंट सर। एज अ बायर मैं सबसे पहले एक जो है ट्रक परचेस करूंगा, तो एंट्री बनता है ट्रक अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो देखिए ट्रक अकाउंट आ गया, सॉरी ये कुछ रॉन्ग बताया मैंने, हाँ, ट्रक अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट आ गया 7 लाख का सर। अब 7 लाख का ट्रक आने के बाद मैं तुरंत उसको डाउन पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट दे दूंगा, मतलब वेंडर टू पैसा अकाउंट, वेंडर टू पैसा अकाउंट। लेकिन वेंडर टू पैसा अकाउंट तो वेंडर में आएगा, ये देखो वेंडर टू पैसा अकाउंट आ गया सर, पेमेंट कर दिया। साथ में बता रहा हूँ मैं दोनों भी आपको। सर ये अलग बताओ, चलो ठीक है, मैं पहले यही बताता हूँ आपको, कंफ्यूजन नहीं कर, जैसे आप तक करवाते हैं वैसे करवाता हूँ, कोई टेंशन नहीं देता मैं, कोई गड़बड़ नहीं करता आप लोग के लिए, 2 बार रिवीजन करूँगा मैं। ओके सर, परचेस कर लिया। अब यहाँ पे असेट्स में सर बेसिकली डेप्रिसिएशन ही आता है, और जिस साल सर रिपोजिशन होता है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंट्रीज आती है। तो हाँ जी सर, इस बार पहला साल ही में ही हमारा रिपोजिशन हो रहा है, क्योंकि ये हाफ ईयरली वाला था। देखिए सबसे पहले सर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लागू होगा, क्योंकि हमने डिस्कशन कर लिया, ये पूरे साल भर का कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब पे करने की बारी आई तब डिफॉल्ट हुआ, मतलब पूरे साल भर यूज होने के बाद डिफॉल्ट हो रहा है। तो यस सर, देखिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन में निकाल के रखा हुआ है, पूरे साल का, पूरे सातों असेट्स का 1,40,000, चेक कीजिए 1,40,000 लिखा हुआ डेप्रिसिएशन। सेकेंड थिंग आ गया, बाय कर लिया, डेप्रिसिएट आ गया। अब सर इसको क्लोज करना है। अब मुझे मालूम है कि ये पार्शियल रिपोजिशन है, मतलब हमारे पास कुछ असेट रहेगा और कुछ असेट हमारा वेंडर लेके जाएगा, कुछ असेट हमारा वेंडर लेके जाएगा। तो उसका एंट्री क्या बनता है सर, वेंडर इज रिसीवर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ये देखिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट कितने का लेके जाएगा, जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया 81,000, पूरा वर्किंग नोट सॉल्व किया हुआ है इसके लिए, देख सकते हो। फिर हमारे पास सर कुछ तो 4 एसेट पड़ा हुआ है। अब वो 4 एसेट का वैल्यू कितना है, जो हमने यहाँ देखो कैलकुलेट करके रखा हुआ है सर, 4 एसेट का वैल्यू हमारा जो है 3,60,000 है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। 3,60,000 सर हमारा जो है अभी का 3,60,000, कुछ रॉन्ग लिखा हो क्या, हाँ ये 3,20,000 है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, गलती इंसान से होती है, मैं भी थोड़ा थोड़ा इंसान दिखता हूँ। हाँ सर 3,20,000 ही है, 44 लाख में से 80 गया तो यस ये 3,20,000 आएगा, हाँ जी 3,20,000 ही लिखा हुआ है, ये भी लिख लिया। अब देख सकते हो अभी ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा ये कहाँ से आ गया सर, ये कहाँ से आया सर, अरे बैलेंस एंड फिगर अमाउंट है। बैलेंस एंड फिगर मतलब क्या, क्लोज करने का, क्लोज करने का, क्लोज करने के बाद आपको जो ये हमारा बैलेंस मिल जाए। कैसे क्लोज करेंगे सर, देखो 7 लाख का 7 लाख इधर आएगा, यही 7 लाख यहाँ पर आएगा, इस 7 लाख में से 1 2 3 अमाउंट कम करेंगे माइनस, तो मिल जाएगा 1,59,000। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, हमने एक अकाउंट खत्म कर दिया इन द बुक्स ऑफ बायर। अब आते हैं हम वेंडर अकाउंट में, अगेन सेम चीज रिपीट कीजिए ना, रिपीट कीजिए ना, आपको समझ जाएगा और याद भी हो जाएगा, एंट्रीज भी याद हो जाएगा। अगर मान लो कि आपका किस्मत इतना खराब है और आपको इसका जनरेटी पूछ लिया, और मैंने एंट्री भी साथ में करवाया हुआ है, बस वो लिखना है, मैं ओरली बता रहा हूँ आपको। ओके सुनो, तो सबसे पहले मैं बायर हूँ, मैं बायर वेंडर से खरीदूंगा, तो एंट्री क्या बोलता हूँ मैं सर, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या बोलता हूँ, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये देखिए असेट्स आ गया हमारे पास 7 लाख का। अब मैं उसको डीपी दूंगा, डाउन पेमेंट दूंगा, कब दे रहा हूँ, ये देखिए ईयर दिन को, अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग 1 जुलाई को डीपी पे करूंगा मैं। सर 1 जुलाई को उस पर मैं डीपी दिया, मतलब पैसा जाएगा, वेंडर इज अ रिसीवर। देखो वेंडर अकाउंट डेबिट टू पैसा अकाउंट, फर्स्ट डीपी हमने लिख के रखा हुआ है, कहाँ लिखा है सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक कर लीजिए, फर्स्ट डीपी कितना है, 1,40,000 लिखा है क्या, 140, अरे हाँ ये देखो लिख दिया 140, ये वाला, ये हमने खरीद लिया और डीपी दे दिया। अब सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये कब देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये देखिए इस डेट पे, इस डेट पे देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट लिखा आपका 31 दिसंबर बोल के, पेमेंट किया, फर्स्ट डीपी पे किया, फिर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गया। अब मैं बोलूंगा हाफ ईयरली इंटरेस्ट, क्योंकि अभी तक मैं यहीं पे हूँ और यहाँ पे 2 कारनामे होंगे, एक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और एक हाफ ईयरली इंटरेस्ट वेंडर अकाउंट में, और यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट होना चाहिए था बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, सिर्फ हाफ ईयरली इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो निकाल के रखा 14,000, और सेकेंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो है 11,200 है, और ये देखो यही 2 यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लिखा हुआ है। और ये 81 का हमारा वेंडर हमसे असेट लेके जा रहा था, तो उसको बोलते हैं ना वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ये जो वही एंट्री है, बस इतना खत्म करेंगे और तुम्हारा ये बैलेंस फिगर मिल जाएगा। बस तुम्हारा इस क्वेश्चन नया था ना यार, वो मैं कहूँगा यही वाला पार्ट थोड़ा नया था, और समझना था कि कहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग में पूरा काम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है अपना, बस ये तुम्हें समझना इंपॉर्टेंट है, ये समझ गया तो काम तुम्हारा ईजी हो जाएगा। चलिए सर, हमने इन बुक्स बायर खत्म कर लिया, अब चलते एज अ वेंडर सोचेंगे। वेंडर में 2 ही अकाउंट है,
एक तो बायर अकाउंट, दूसरा एचपी रीपोजीशन अकाउंट है। देखो यहाँ भी सब कुछ वही लिख के रखा है, जब मैं बच्चों को पढ़ा था ऑफलाइन में तब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो बट ना सच कहो तो ऑफलाइन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मैंने नोट्स बनाया अभी ऑनलाइन के लिए। चलो यहाँ पे आ जाओ, कोई बात नहीं। सर जेड एसोसिएट्स अकाउंट से जो बायर है हमारा उसका नाम जेड एसोसिएट्स है। सबसे पहले अब आपको सोचना है एज अ वेंडर सोचना है कि सर एज अ वेंडर मैंने अपने बायर को अपना गुड्स सोल्ड किया, तो एंट्री क्या बोलता हूँ मैं सर, बायर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स, बायर अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स 7 लाख का हमने 7 ट्रक बेच दिया। अब उससे मैंने पहला डाउन पेमेंट लिया फर्स्ट तारीख को ही, डाउन पेमेंट मतलब पैसा आया, तो पैसा अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, देखिए पैसा अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट फर्स्ट तारीख को आ गया। फिर 6 महीना बीत गया, 6 महीना बीतने के बाद उससे मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने दिया भी मुझे, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी सेम सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर, और जो 3 महीने के बाद का डेट हमने डाल दिया। अब उसी डेट पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो 6 महीने के लिए, और देखो इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, मैं अभी वेंडर मुझे फायदा होगा इंटरेस्ट, इसलिए एंट्री क्या रखा हुआ है सर, बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, और इंटरेस्ट हमने निकाल के रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है। अच्छा सर ये 6 महीना बीत गया और अगला फिर 6 महीना बीता सर, मतलब ये खत्म हुआ, यहाँ तक एंट्री खत्म हो गया। अब यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं सर, जब मैं यहाँ पहुंचा मुझे मालूम पड़ा कि इंटरेस्ट चार्ज कर लूंगा, चलो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, लेकिन से मालूम पड़ा कि सेकंड इंस्टॉलमेंट तो दे ही नहीं रहा है, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं रहा, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा ही नहीं, तो उसका एंट्री नहीं होगा। लेकिन जब सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो एज अ वेंडर मैंने अपना एसेट उसके पास से ले लिया, उसका एंट्री क्या होगा, एसेट्स आ रहा है, कौन दे रहा है, बायर दे रहा है, तो एचपी रीपोजीशन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू आपका बायर अकाउंट, और अमाउंट हमने 81 पूरा वर्किंग नोट करके लिखा हुआ है, और ये पूरा खत्म होने के बाद अकाउंट को क्लोज कर देंगे, बैलेंस शीट मिल जाएगा। फिर सर अगला एचपी रीपोजीशन अकाउंट जो यहाँ पे रीपोजिशन हुआ है सर, 81,000 का एसेट हमने लिख दिया, इस पर हमने 2,000 रुपये खर्चा किया, आप क्वेश्चन देख सकते हो लिखा हुआ है, लास्ट सेंटेंस था, मैंने बताया भी था वहाँ पे, और उसके बाद उसको सोल्ड भी कर दिया, और एट द एंड क्लोजिंग करके उसको प्रॉफिट हो गया। क्या इसमें नया था, बस 2 चीज़ नया था सर, आपका वो डेट ध्यान देना है कि एक ही अकाउंटिंग में पूरा काम खत्म हो रहा है सर, और सेकंड थिंग सर वो अगेंस्ट था, ध्यान रखना वो वर्ड अगेंस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, उसके वजह से हमें निकालना पड़ा कि अब तक उस 3 ट्रक या जो भी ट्रक था, जो भी ट्रक टेक ओवर हो रहा है, उसके लिए टोटल कितना पेड हुआ था, फिर उसमें से 20% माइनस करके आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 वाला भी खत्म कर दिया। बहुत जल्दी हमारा एचपी चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अगला कौन से चैप्टर में वीडियोस चाहिए, हम वो चैप्टर्स के वीडियो ला देंगे। स्टडी मटेरियल के मैं ट्राई कर रहा हूं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर करने के लिए, कुछ वीडियोस हमारे अकाउंट्स एडिटेड वाले चैनल पे है, आप वहां से भी देख सकते हो, नहीं मिला तो हमारे आपके पास हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर रहेगा, वहां से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर सजेस्ट कीजिए वीडियोस, अगर सच में लगता है कि कुछ वीडियोस ये आपको हेल्पफुल हो रहा है। चलो यार लगे हाथ इलिस्ट्रेशन में 14 भी कर डालते, 13 तो हो चुका है, 14 करेंगे, इसके बाद सिर्फ एक आखिरी सम बचेगा, लेंदी वाला सम है, वो भी करेंगे, फिर अपना एसपी चैप्टर खत्म। चलिए फिर चालू करते हैं क्वेश्चन 14th वन, देखते हैं एग्जैक्टली इसमें भी क्या है क्या नहीं है, और कर लेंगे सॉल्व और खत्म कर देंगे यार। देखो ऑन 1119 बी एंड ब्रदर्स बॉट 5 कंप्यूटर फ्रॉम चिराग कंप्यूटर, मतलब सर अगेन यहाँ 5 कंप्यूटर खरीदा गया, कौन खरीद रहा है, बी खरीद रहा है, किससे, चिराग कंप्यूटर से, मतलब सर चिराग कंप्यूटर हमारे लिए हमारा वेंडर है, और सर बी एंड ब्रदर सर हमारा बायर परचेसर बोल सकते हैं। द कैश प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज 20, बोल दिया एक कंप्यूटर कितने का है, 20,000 का है। ऐसा कितना कंप्यूटर खरीदा हमने, 5 कंप्यूटर, तो 20,000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1 लाख का टोटल कंप्यूटर हम परचेस करने वाले हैं। इट वॉज एग्रीड दैट 30,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अच्छा सुनो 30,000 हर साल के एंड में होगा, लेकिन कितने साल तक वो नहीं बताया। समझ क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये घुमा रहा तुम्हें क्वेश्चन, तुम घूमने का नहीं, बहकाएगा बहकने का नहीं। 30,000 एवरी ईयर बोल रहा है, कितने साल तक वो नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं। द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट गिवन है पर एनम है, और इंस्टॉलमेंट भी पर एनम ही है, हाफ ईयरली वाला नहीं है। द बायर डेप्रिशिएट अमाउंटिंग 20% पर एनम डिमिनिशिंग, अच्छा बायर जो है WDV 20% चार्ज करने वाला है डेप्रिसिएशन, ओके। बी एंड ब्रदर्स पेड कैश डाउन ऑफ 5,000 ईच बोला है, मतलब जो डीपी अमाउंट रहेगा सर 5,000 एक कंप्यूटर का रहेगा, और हमारे पास कितने कंप्यूटर थे, ऐसे 5 कंप्यूटर, मतलब 25,000 हमारे बनने वाले टोटल डाउन पेमेंट अमाउंट। आगे बढ़ते एंड 2 इंस्टॉलमेंट, अच्छा क्या बोले सुनो, डाउन पेमेंट दिया, डाउन पेमेंट पे किया, पहली बार कोई ऐसा क्वेश्चन मिला है कि सर पहले इंस्टॉलमेंट के बाद वाला इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है, इसने कौन लिखा है यहाँ पे, सर डाउन पेमेंट किया एंड 2 इंस्टॉलमेंट्स भी पे किया हुआ है, बट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। कॉमन सेंस लगाओ सर,
डाउन पेमेंट के बाद 2 इंस्टॉलमेंट दिया और बोल रहा है आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने, 3 है। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने सर, 3 है। 2 दिया है, 1 नहीं दिया है, टोटल 3 इंस्टॉलमेंट है और ऐसा हर साल वो 30,000 देने वाला है, तो 3 साल तक 30,000 आएगा, तो 90,000 हो गया सर, 90,000 हो गया। अब देखो 3 साल का 90,000 हो गया, प्लस तुम्हारा डाउन पेमेंट 25 आया था, तो 90 प्लस 25 अराउंड 1,15,000 हो रहा है। लेकिन कैश प्राइस कितना बनता है सर, 1 लाख बनता है खाली, मतलब डिफरेंस तुम्हारा इंटरेस्ट है, मतलब जो ये 30 दिया है सर इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। मैंने क्या कैलकुलेशन का फिर रिपीट करता हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। 30,000 ईच है, ईच ईयर है, 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 3 साल हो गया, 90,000 हो गया। 90 प्लस डीपी प्लस कर लीजिए, डीपी कितना 5 सर ईच है, प्लस 5 मशीन का है तो फिर 25,000 हो गया, तो 90 प्लस 25 सर 1,15,000। और इसके अकॉर्डिंग 1 लाख बनता है कैश प्राइस, तो जो 15,000 और 1 लाख है डिफरेंस, जो 15,000 का है वो तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो 30,000 तुम्हारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला, ओके। फिर बोला है फेल टू पे, बोल दिया। जो कंप्यूटर ट्रेडर है रीपर्चेज 3 सेट्स, भाई बोल दिया कर दिया कारनामा। 3 सेट मतलब 5 में से 3 सेट जो है कंप्यूटर हमारा रीपर्चेस्ड हो रहा है, मतलब 2 हमारे पास रहने वाले, देखा लिविंग 2 सेट, 2 मशीन हमारे पास, 2 मशीन इन से कंप्यूटर रहने वाला है। adjusting the value of 3 set against the amount the set repurchase were valued the basis of 30%, मतलब जब एग्रीड वैल्यू निकालोगे उस टाइम पे डेप्रिसिएशन हमें लेना 30% पर एनम, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर खर्चा होगा कितने का रे चिराग फॉर आफ्टर, एक मिनट हाँ, 30,000 का बेचेगा, 5,000 खर्चा करके, ये द्वारा इन द बुक्स ऑफ वेंडर के अंदर वो एचपी रीपर्चेस वाले अकाउंट में आने वाला है, ठीक है सर। चलिए पहला कार्यक्रम सर वही इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू करते हैं हम लोग अपना। क्वेश्चन नंबर 14 है सर, पेज 559 पे दिया हुआ है। सबसे पहले सर एक कंप्यूटर 1 लाख का, एक कंप्यूटर 20 का था, ऐसे 5 कंप्यूटर है, तो कैश प्राइस बन गया हमारा 1 लाख रुपए। कितना बन गया, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर सर 5,000 रुपए एक कंप्यूटर के पीछे पे करेंगे, तो 5 कंप्यूटर के पीछे कितना पे करेंगे लोग डाउन पेमेंट, 25,000 सर, बराबर है। तो बचा कितना ये 75,000। क्वेश्चन में बोल के दिया है कि हर साल ऐसा ये लोग हर साल 30,000 रुपए पेमेंट करने वाले हैं, हर साल 30,000 रुपए, और 30,000 इज आवर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट, दैट इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट सर। तो 30,000 तुम्हारा एवरी ईयर जाने वाला है एज अ इंस्टॉलमेंट, यहां भी 30, यहां भी 30 और यहां भी 30 सर, ठीक है। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, यह आ गया इधर 10%। चलिए ये भी हो गया अपना काम, ये भी हो गया अपना काम। अब करते सॉल्व इसको सर। सबसे पहला कार्यक्रम सब ये देखिए, ये 25 तो इधर आ जाएगा, ये 25 इधर आ गया सर। इस 75,000 पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यस सर नो, यस सर। तो ये आ जाएगा 7,500, कितना आ जाएगा 7,500। अब मुझे ये निकालना है कैश प्राइस, तब जाके इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर। तो 30,000 माइनस 7,500 इज इक्वल टू 22,500, यस सर नो। अब यही 22,500 को हम क्या करने वाले सर, यहाँ लिखने वाले, तो यहाँ आएगा 22,500, माइनस कर लीजिए सर, माइनस 75,000, तो यह आएगा 52,500, कितना आ गया 52,500। अब सर इस बैलेंस में निकालेंगे 10%, तो कितना आ जाएगा 5250, 5250। क्या मैं पता कर सकता हूँ कैश में, हाँ जी पता कर सकता हूँ सर। 30 में से 5250 माइनस कर देंगे, 30,000 में से 5250 कर देंगे माइनस, तो आएगा 24,750, कितना के 24,750, और यही अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे 24,750। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा सर, कीजिए माइनस, माइनस 52,500 करने पे आ रहा है 27,750। सर अब ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है, 3 था ना, तो हमने कट किया हुआ है, आखिरी इंस्टॉलमेंट है। मैंने हमेशा कहा कि काम करो आखिरी के लिए डायरेक्ट पहले नील करो और इंटरेस्ट जो है बैलेंस इन फिगर निकालो, ताकि गड़बड़ ना हो किधर सर। ये मालूम है नील होगा, और ये नील तब होगा जब ये अमाउंट सर इधर आएगा, मतलब इधर भी सर 27,750 आएगा, और जब यहाँ लिखा है तो यही अमाउंट सर यहाँ भी आना चाहिए, इसलिए यहाँ सर 27,750 आएगा। अब क्या इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, हाँ जी सर, 30 और 27,750 डिफरेंस निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा कितना आ गया 2,250 का इंटरेस्ट। अगर आप ऐसे नहीं करें तो हो सकता है इंटरेस्ट में गड़बड़ी हो जाए, सो इसलिए बेटर रहेगा हमेशा एंडिंग वाला जो इंटरेस्ट रहेगा बैलेंस इन फिगर ही निकालिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमने सर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया। अब चलते हो डेप्रिसिएशन वाला समझाने के लिए, कि एक बार ये सारे वर्किंग हो गए तो अपना काम ईजी हो जाएगा। चलते सर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन तो पहले सर हम लोग सारे
कंप्यूटर का निकालेंगे, फिर जो हमारे पास रहने वाला कंप्यूटर उसका निकालेंगे, फिर सर जो कंप्यूटर जाने वाला उसका एग्रीड वैल्यू निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन निकालने वाला हूँ मैं, यहाँ पे मैं 2 बॉक्स लूँगा सर, एक सारे कंप्यूटर दैट इज 5 कंप्यूटर के लिए, और जो है दूसरा जितना हमारे पास रहने वाला उतने कंप्यूटर्स के लिए। तो सर मुझे मालूम है पहला जो है 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर ही बोला है ना, चेक कीजिए जरा। हाँ सर। और कितना टेक ओवर होने वाला है सर? 3 टेक ओवर होगा, तो 2 हमारे पास रहने वाला है। देखो लीविंग 2 सेट बोला हुआ है, तो यहाँ पे 2 कंप्यूटर हमारे पास ही रहेगा सर, यहाँ पे 2 ही कंप्यूटर हमारे पास रहने वाला है। इन 2 का बिल निकाले सर। चलो पहला आएगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डीपी, कितना पे होगा? डीपी बोल रहा, ओ सर डेप्रिसिएशन कर रहे हैं आप, डेप्रिसिएशन कर, डीपी कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, होता है, गलती इंसान से होती है, मैं भी इंसान ही हूँ सर। फिर बैलेंस मिलेगा अपने को, यहाँ पे क्या मिलेगा? बैलेंस मिलेगा। फिर माइनस डेप्रिसिएशन, ऐसा कितना साल चलने वाला है सर? 3 इंस्टॉलमेंट 3 साल, कैसे नो मिनिमम सर, ये भी कर लूंगा, माइनस बैलेंस आ जाएगा। फिर माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन में, यस सर नो? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, जल्दी से कमेंट करो। हाँ, और सर कौन सा मेथड फॉलो करना है? देखिए 20% WDV, 20% WDV है, 20% WDV है सर, ये 20% है WDV, बरोबर है। चलिए शुरू करें। तो 5 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर मेरे हिसाब से कितने का था रे, भूल गया मैं, देखो सर एक कंप्यूटर था 20,000 का, तो 5 कंप्यूटर का पूरा 1 लाख अमाउंट बनता है, 1 लाख। और 2 कंप्यूटर का सर 40,000 बनेगा, बरोबर है। और सर 1 लाख का 20% इज इक्वल 20,000। WDV है, भूलना नहीं इस बात को बस। तो ये 80 आएगा। अब WDV होने के वजह से जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर, 1 लाख पे नहीं 80 पे चार्ज करेंगे, तो 80 पे 20% इज इक्वल टू 16,000। कितना? 16,000 माइनस कीजिए 70, 64,000। अब अगेन 64 पे हम 20%, तो 6,400 दैट इज 12,800 आएगा, 12,800। ये बच गया सर कितना? 51,200, 51,200, जिसकी ज़रूरत नहीं होने वाली है। मोस्टली हमें इसकी ज़रूरत होगी, इसकी ज़रूरत होगी, और देखते हैं शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब थर्ड जो ये निकालेंगे सर, जो 2 कंप्यूटर हमारे पास रहने वाला है, एट द एंड इसका बैलेंस शीट क्या होगा वो पता करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो पहले 40 पे 20% निकलेगा, जो आएगा 8,000, माइनस करें बन जाएगा 32,000। 32 पे 20%, 3,200 मतलब 6,400, माइनस करूंगा सर, तो ये 25,600 आना चाहिए। और फिर 25,600 पे 20%, 2,5,6 कर लेते ना यार, कैलसी है ना, हाँ, मल्टीप्लाई 20%, 5,120, 5,120, और एट द एंड माइनस करने पे 20,480। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बैलेंस शीट पता करने के लिए कि हमारे पास जो कंप्यूटर रह रहा है उसका बैलेंस क्या रहेगा एट द एंड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। अब हम करने जा रहे हैं एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू निकालेंगे उन 3 कंप्यूटर का जो हमारा वेंडर हमसे लेके जा रहा है सर। सबसे पहले सर ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल वैल्यू बोल लीजिए। एक कंप्यूटर जो है सर 20,000 का है, तो तीनों कितना हो गया सर? 60,000, कैसे नो? माइनस करूंगा पहले सारा डेप्रिसिएशन सर। अच्छा ये कितना बोला है, देखो भी, देखो वो भी देखना पड़ेगा, कितना बोला है, कितना बोला है, कितना बोला है सर? ये 20% था, ये देखो 30% बोला है, वो भी WDV सर, सेम 30% WDV बोला हुआ है। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ मैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं कहूँगा कि इसके पहले जितने वीडियो हमने किए हुए सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व किए पहले वो देख लीजिएगा। देखिए 30% तो 18,000 आएगा डायरेक्टली इस पर, पहले साल का। ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें क्या हुआ है सर? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हुआ है, थर्ड ईयर में एंड में पेड नहीं हुआ है, मतलब पूरे तीनों साल एसेट यूज हुआ है, इसे तीनों साल का डेप्रिसिएट निकल रहा है अपना एंडिंग तक। ये कितना आ जाएगा? 42,000। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन सर, ध्यान रखिएगा WDV है, तो 42,000 पे हम निकालोगे 30%, दिख रहा है ना? हाँ सर, 12,600 माइनस कर लीजिए 29,400। अब थर्ड ईयर आखिरी ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई 30%, ये आ रहा है 8,820, और माइनस कर देंगे तो आएगा 20,580। तो ये हमारा रहने वाला है हमारा एग्रीड वैल्यू। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में सर, 20,580 इस वर्किंग नोट में हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एग्रीड वैल्यू बनने वाला है सर। और 3 साल के बाद ये जो रहेगा हमारे लिए क्या रहेगा सर? ये हमारे लिए रहने वाला है हमारा बैलेंस CD। ये क्या रहने वाला हमारा? बैलेंस CD।
और यहाँ से हम ये अमाउंट और ये अमाउंट और ये अमाउंट उठाने वाले हैं फॉर द डेप्रिसिएशन पर्पस। तो हमने पूरा वर्किंग रेडी कर लिया। अब चलेंगे लेजर में। अगेन वही करूंगा मैं, जहां मुझे लगता है कि लेजर सॉल्व करना चाहिए मैंने खुद से लेजर सॉल्व किया है, जहां मुझे लगता है कि लेजर सॉल्व नहीं करना चाहिए सिर्फ वर्किंग तुमको एक्सप्लेन कर दो काम बन जाएगा, तो मैंने वही किया हुआ है। बट मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ क्वालिटी के साथ में, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ भी वही करने वाला हूँ मैं। देखिए पहले इन सब चीज़ों को रफ कर लूँ मैं। ये हमारे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया गया था, और अगर आप थाने से कहीं नियर बाय रहते हो तो आप थाने में हमारा क्लासेस जहाँ है आप विजिट कर सकते हो, एक बार कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो वहाँ पे आके। चलिए सबसे पहले एज अ बायर सोचिए, सर मैंने सबसे पहले कंप्यूटर खरीदा, तो एंट्री बनता है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये देखिए पास कर दिया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट एंट्री पास कर दिया सर। अब सर ये हमारा असेट्स अकाउंट है जिसके अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन वाले पार्ट आते हैं, और जहाँ पे रीपजेस्ट होता है वहाँ पे सिर्फ एक आध एंट्री आती है। हमें मालूम है सर पहला साल दूसरा साल में कुछ गड़बड़ नहीं है, जो भी गड़बड़ है थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में अपना डिफॉल्ट आने वाला है। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में नॉर्मल सर डेप्रिसिएट वाला चार्जेस करेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएट में लिखा और क्लोज कर दिया। ये डेप्रिसिएट कहाँ से आया सर? डेप्रिसिएट देखिए हमने सॉल्व किया सर, यहाँ पे पहले साल का 20,000 है। मैंने कहा ना कि आपको यहाँ से चीज़ जरूरत पड़ेगी, ये और ये। तो हमने फर्स्ट ईयर 20,000 डेप्रिसिएशन ले लिया सर। अब क्लोज कैसे करते हैं हर किसी को पता है सर। इन दोनों को प्लस किया, 1 लाख आया, सेम 1 लाख यहाँ लिखा, और सॉरी ये 1 लाख इधर आया और 1 लाख यहाँ लिखा। 1 लाख में से 20 माइनस किया तो बच कितना गया? 80,000। बच कितना गया सर? 80,000। ये एक साल का अकाउंट कंप्लीट हुआ। तो चलूंगा सेकेंड ईयर में। पहले ताथैया था सर, मतलब ये क्रेडिट का ट्रांसफर करूंगा मैं, डेबिट में देख सकते हो यहाँ पे। सेकेंड ईयर फिर डेप्रिसिएट चार्ज करूंगा जो हमने सॉल्व किया, यहाँ देख सकते हो 16,000 रुपये। तो 16,000 लिखा सर यहाँ पे। उसके बाद ये ट्रांसफर हो चुका था, अगेन इसको क्लोज किया, क्लोज करने पे तुम्हें ये बैलेंस मिल गया सर। ठीक है, अब थर्ड ईयर पहुंचूंगा। अगेन थर्ड ईयर देखो पहले ओपनिंग कर लूंगा। अब यहाँ वेट एंड वॉच, सुनो प्लीज। अब थर्ड ईयर पहले सर साल चालू हुआ, यहाँ पे साल खत्म होते तो डेप्रिसिएशन पहला चार्ज कर लो, पहले डेप्रिसिएट चार्ज कर लो सर। और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएट देख सकते हो 12,800 है जो हमने चार्ज कर लिया। अब सर मुझे मालूम है कि मेरे पास कुछ कंप्यूटर रहने वाला है, कुछ कंप्यूटर जाने वाला है। तो जो कंप्यूटर रहने वाला है पहले उसका वैल्यूएशन लिख लेते हैं, और हमने निकाल कर रखा है सर। हमारे पास जो है अब 20,480 रुपये का कंप्यूटर रहने वाला है, बैलेंस शीट में देख के रखा हुआ है। 2 कंप्यूटर रहेगा, तो उसको हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया एज अ बैलेंस शीट, देख सकते हैं आप लोग 2480 का। अब सर कुछ कंप्यूटर हमारा वेंडर हमसे लेके आने वाला है, उसका एंट्री क्या होगा? वेंडर टू कंप्यूटर। ये देखिए वेंडर टू कंप्यूटर, बराबर, वेंडर टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्रेडिट में ना, जो क्रेडिट में आ गया वेंडर का नाम, कितने का लगेगा? 25T। सर ये 25T कहाँ से आया? देखो हमने सॉल्व कर रखा है एग्रीड वैल्यू, देख सकते हैं आप लोग, बराबर है, बराबर है सर। ये सब खत्म कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा? बैलेंस इन फिगर, मतलब इसको यहाँ लिखा, सेम यहाँ लिखा, इसमें से इन सबको माइनस किया, हमारा बैलेंस आ गया 10,140 रुपीज। डन, कंप्यूटर अकाउंट हमारा खत्म हो गया। अब चलते वेंडर अकाउंट में। सबसे पहले सर अगेन रिपीट करता हूं, मैं पहले बाय करूंगा तो वेंडर टू कंप्यूटर आएगा। ये देखिए आ गया, सॉरी 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 सॉरी, वेंडर टू, सॉरी उल्टा बोल रहा क्या मैं? हाँ उल्टा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बायर हूं ना। तो कंप्यूटर टू वेंडर आएगा, कंप्यूटर टू वेंडर। देखो कंप्यूटर टू वेंडर कितने का सर? 1 लाख का। अब ऑन द स्पॉट मैंने उसको डाउन पेमेंट दिया है, डाउन पेमेंट दिया तो वेंडर टू पैसा अकाउंट, देखो वेंडर टू पैसा अकाउंट डीपी 25,000 का था सर। अब सर ईयर के एंड में मैंने उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है, और ये वो इस चीज का एंट्री है, बरोबर है सर। ईयर के एंड में इंटरेस्ट चार्ज हुआ है जो हमने निकाल के रखा है, देखिए यहाँ पे 7,500, और देखो हमने लिख दिया इंटरेस्ट यहाँ पे। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। होप सो हर किसी को पता होगा क्लोज कैसे करते हैं सर। क्रेडिट का प्लस किया, क्रेडिट में से डेबिट का माइनस किया, बैलेंस आ गया। अब करेंगे ताथैया था, जो चीज हमने फर्स्ट ईयर किया सेम थिंग सेकंड ईयर करो, खाली अमाउंट चेंज होगा आपका। थर्ड ईयर भी आपको सेम करना है, बस ध्यान रखना है सरेंडर में आपको कौन सा वैल्यू लेना है वो देखना है। ऊपर नीचे हुआ अमाउंट ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। ये कंप्यूटर अमाउंट कहाँ से है? 25T तुम्हारा यहाँ से है, देखिए ये वाला है जो एग्रीड वैल्यू था। बस इतना आपको करना है और कुछ अलग नहीं है। वेंडर वाला आप खुद से करोगे, वेंडर वाला आप खुद से करोगे। इन द बुक से वेंडर कुछ अलग खास है नहीं यार, ये आपका होमवर्क रहेगा, खुद से करना है, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हुए। देखो सेल किया, डीपी लिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिया, इंटरेस्ट चार्ज किया, क्लोज किया, फिर सर इसको यहाँ ओपन किया, फटाफट बता रहा हूँ मैं। फिर सर इंटरेस्ट चार्ज किया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट सर मिला है अपने को, क्लोज किया। थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज किया और रीपजेस्ट कर दिया है और क्लोज कर दिया है। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे रीपजेस्ट अकाउंट में। यहाँ पे खर्चा किया है ना हमने, खर्चा का पेमेंट किया और उसको सोल्ड कर दिया और प्रॉफिट निकाल दिया, बस खत्म। इस तरीके से आपको ये पूरा अकाउंट खत्म करना है। आई सजेस्ट प्लीज खुद से कीजिएगा, थोड़ा स्पीड लिया, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, लास्ट क्वेश्चन लगभग ही अपना ये
लगभग लगभग लास्ट क्वेश्चन ही है, तो इसलिए इसे खुद से करना आपको। आज का ये आपका होमवर्क रहेगा, होप्स आप करोगे। कुछ डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दिएगा, मैं अगले लेक्चर में समझा दूंगा आपको। तो अब मिलते हैं कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए, और जाने से पहले इस वीडियो को कर दिए लाइक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।